दोस्तों, क्या हार्मोन की लहरें अब दिल्ली की जेब हिलाने वाली है? क्या तेहरान, वॉशिंगटन और तेल अवीव की टकराहट का बिल भारत के पेट्रोल पंप पर चुकाना होगा? और क्या शेयर बाजार की हरियाली अचानक लाल समंदर में बदल सकती है? पश्चिम एशिया में बढ़ती तनातनी अब सिर्फ मिसाइलों और बयानों की जंग नहीं रह गई है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था की नसों में डर दौड़ा रहा है। हजारों किलोमीटर दूर बैठा भारत भी इस आग की तपिश को महसूस कर सकता है। सवाल बहुत सीधा है कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था भी हिल जाएगी? इस पूरी कहानी का असली सस्पेंस छिपा है एक सकड़े लेकिन बेहद रणनीतिक समुद्री रास्ते में, हार्मोन जल डमरू मध्य। दुनिया की बड़ी तेल आपूर्ति इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर यहां जरा भी बाधा आई तो वैश्विक सप्लाई चेन में भूचाल आ जाएगा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है और उस आयात का बड़ा हिस्सा इसी रूट से होकर आता है। मतलब बेहद साफ है कि अगर हार्मोन पर तनाव बढ़ता है तो असर सीधा भारत की जेब पर पड़ना ही है। विश्लेषकों का अनुमान है कि अगर युद्ध गहराता है और सप्लाई बाधित होती है तो कच्चे तेल की कीमतें $100 से $120 प्रति बैरल तक उछल जाएगी। अब जरा सोचिए, जब कच्चा तेल महंगा होगा तो पेट्रोल और डीजल कितने सस्ते रहेंगे। दिल्ली में पेट्रोल 95 से बढ़कर 105 या उससे ऊपर जा सकता है। डीजल भी 88 से 96 के पार पहुंच सकता है। यानी हर रोज ऑफिस जाने वाला मध्यम वर्ग, ट्रांसपोर्टर, किसान, सबकी लागत बढ़ जाएगी। तेल सिर्फ गाड़ी चलाने का ईंधन नहीं, ये पूरी अर्थव्यवस्था की धड़कन है। तेल महंगा मतलब ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ मतलब सब्जी, राशन, दूध, दाल सब महंगा हो जाएगा। हवाई टिकट महंगे, माल ढुलाई महंगी, फैक्ट्री की लागत बढ़ जाएगी। यानी महंगाई की नई लहर उठ जाएगी। और जब महंगाई बढ़ती है तो आम आदमी की बचत सबसे पहले पिघलती है। भारत जैसे आयात निर्भर देशों के लिए ये दोहरी मार है। एक तरफ तेल बिल बढ़ेगा, दूसरी तरफ चालू खाता यानी करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ सकता है। रुपया कमजोर पड़ सकता है और अगर रुपया कमजोर हुआ तो आयात और महंगा हो जाएगा। ये खतरनाक चक्र बन जाएगा। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक जोखिम से भागते हैं। ऐसे वक्त में शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाता है और सदियों से सबसे बड़ा सेफ हेवन रहा है सोना। अगर तनाव बढ़ता है तो सोना रिकॉर्ड स्तर छू सकता है। अनुमान है कि ये 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास या उससे ऊपर जा सकता है। चांदी भी नई ऊंचाइयों को छू सकती है, लेकिन इसका मतलब क्या है? शादी विवाह का सीजन महंगा, ज्वेलरी बाजार पर दबाव, मध्यम वर्गीय परिवारों की योजनाओं पर असर। दूसरी ओर शेयर मार्केट में घबराहट दिख सकती है। विदेशी निवेशक जोखिम कम करने के लिए भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं। इससे सेंसेक्स और निफ्टी में 1 या 2% की गिरावट एक ही दिन में दिख जाएगी। 1000 अंकों से ज्यादा की गिरावट कोई असंभव बात नहीं होगी। बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी, छोटे निवेशकों के पोर्टफोलियो पर सीधा असर पड़ेगा और सबसे ज्यादा डर का माहौल बनेगा, क्योंकि बाजार भावनाओं से चलता है, सिर्फ आंकड़ों से नहीं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान वाकई हार्मोन जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है? यह कदम जितना दुनिया के लिए खतरनाक होगा उतना ही खुद ईरान के लिए भी। उसका अपना तेल निर्यात भी इसी रास्ते से होता है। अगर वो रास्ता बंद करता है तो उसकी आय पर भी गहरा असर पड़ेगा। इसलिए विशेषज्ञ ये मानते हैं कि पूरी तरह से रास्ता बंद करना आखिरी और बेहद चरम कदम होगा। लेकिन अगर युद्ध नियंत्रण से बाहर गया तो असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। भारत सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। देश के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है, जो आपात स्थिति में कुछ समय तक राहत दे सकता है। साथ ही वैकल्पिक सप्लायर्स जैसे रूस, अमेरिका और अफ्रीकी देशों से आयात बढ़ाने की कोशिशें भी की जा सकती हैं। लेकिन सच यही है, अगर युद्ध लंबा चला तो महंगे तेल से पूरी तरह बच पाना मुश्किल होगा। सरकार टैक्स कम कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है, लेकिन उसका भी राजकोषीय असर पड़ेगा। आखिर में सवाल वही है कि इस भू राजनीतिक शतरंज की असली कीमत कौन चुकाएगा? न तो तेहरान की सड़कों पर रहने वाला आम नागरिक इस युद्ध का असली मास्टरमाइंड है, न वॉशिंगटन का टैक्स पेयर, न तेल अवीव का व्यापारी। लेकिन जब वैश्विक तनाव बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा बोझ आम आदमी की जेब पर जरूर पड़ता है। भारत में भी वही होगा। पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें नहीं, लेकिन बढ़े हुए दाम जरूर होंगे। सराफा बाजार में चमकता सोना, लेकिन खरीदने की हिम्मत नहीं हो पाएगी। शेयर बाजार में लाल निशान और निवेशकों के चेहरे पर चिंता। ये युद्ध भले ही पश्चिम एशिया की सीमाओं में सिमटा हुआ दिखे, लेकिन इसकी गूंजें भारत के बाजारों में साफ सुनाई दे रही है। तेल, सोना और शेयर
तीनों पर असर संभव है। फिलहाल स्थिति पर नजर रखना जरूरी है। घबराहट में फैसले लेना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन आंखें मूंद लेना भी समझदारी नहीं है, क्योंकि जब वैश्विक राजनीति की चिंगारी भड़कती है तो उसकी तपिश सीमाओं को नहीं पहचानती, और अगर हालात बिगड़े तो आने वाले महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था को भी झटके महसूस हो सकते हैं। अब सवाल आपसे है कि क्या ये डर सिर्फ माहौल का है या सच में आर्थिक तूफान आने वाला है? आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।